गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड। आज सुबह फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं पास्टर अनीश मसीह आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ। खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत आवश्यक वचन है। एक ऐसी रोटी है जिसकी आवश्यकता रोज आना मुझे और आपको पड़ती है। खुदावंद का कलाम जो आज आपके संग बांटने जा रहा हूं वो नीति वचन की किताब उसका 25 बाब और उसकी 3री आयत है। नीति वचन उसका 25 बाब उसकी 3री आयत लिखा है, स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। खुदावंद का कलाम मुझे और आपको यह बता रहा है, ना केवल मुझे और आपको, लेकिन जिस समय ये कलाम लिखा गया उस युग के लोगों के लिए भी एक बड़ी बुद्धिमानी की बात थी, समझने की बात थी। यहां पे खुदा का कलाम कुछ इस तरीके से बताता है कि जैसे स्वर्ग की ऊंचाई को कोई नाप नहीं सकता, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वर्ग की ऊंचाई बता पाए। हम में से कोई ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी सर्च करें, आप उसकी ऊंचाई पता ही नहीं लगा पाएंगे। ना पृथ्वी की गहराई, एक अनुमान कोई दे सकता है पर यह नहीं कह सकता कि इतना ही है। पृथ्वी की गहराई और स्वर्ग की ऊंचाई जैसे कोई इसके विषय में बता नहीं सकता, वैसे ही राजा के मन की गहराई को भी कोई जांच नहीं सकता। जब एक राजा सिंहासन पे बैठा होता है, उसका मन क्या सोचता है, उसके मन में क्या क्या है, इसको कोई जान नहीं सकता। ये उन दिनों के युग के लिए जहां पर समस्त लोग एक राजा को देखकर चलते थे, एक राजा की ओर दृष्टि लगाकर चलते थे, ये उनके लिए वचन है। अर्थात खुदा का कलाम उन्हें बताना चाहता था कि एक राजा का मन या उसकी सोच कितनी गहरी हो सकती है, इसका आंकलन कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। ये राजा को एक ऊंचे दर्जे पर रखता है, ये राजा को एक अलग लोगों से ज्यादा प्रभावशाली बनाता है और ये बताता है कि उसकी महिमा कैसी है। उसकी तुलना स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई से की गई है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस कलाम के लिए जो आज मैंने और आपने सुना है। आइए दुआ करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपके कलाम के लिए, और प्रभु आपकी पाक रूह के लिए जिसके द्वारा हम रोजाना आपके कलाम को पढ़ते हैं, सीखते हैं, इससे जानते हैं, समझ प्राप्त करते हैं। धन्यवाद आपके वचन के लिए प्रभु। आज इन सब लोगों के लिए धन्यवाद करता हूं जो इस प्रार्थना में शामिल है, इनकी जिंदगियों के लिए, तेरी बड़ी करुणा के लिए जो इनके ऊपर बनी हुई है। मैं पूरा विश्वास करता हूं प्रभु तू इन सब से प्रेम करता है। तो यही दुआ करता हूं खुदावंद कि तेरा अनुग्रह इनके जीवनों पे सदैव बना रहे। दया कर प्रभु, तेरी कृपा इनके जीवनों पे सदैव बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए मिलकर ए हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।